10वीं क्लास के विद्यार्थियों सुप्रभात। पांचवा चैप्टर अपना अंतिम चरण में चल रहा है। कल हमने साबुन और अपमार्जक के बारे में जाना, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है ये भी हमने जाना। अब कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन कठोर जल में अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता। साबुन कठोर जल में अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता है। कठोर जल कहते किसे हैं? खारा जल, खारा पानी जो होता है उसको कठोर जल कहते हैं। ठीक है। खारे पानी में जब हम साबुन घिसते हैं, जैसे आपने देखा होगा खारे पानी से आप नहाते हो तो साबुन बिल्कुल भी झाग पैदा नहीं करता। खारे पानी से यदि आप कपड़े धोते हो तो कपड़े साफ नहीं होते, क्योंकि साबुन झाग नहीं देता। झाग नहीं देता तो कपड़ों में लगी हुई गंदगी भी साफ नहीं होती। इसका रीजन क्या है? पहले तो आपको ये जानना है कि कठोर जल जो होता है वो कठोर होता किसके कारण है। कठोर जल में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि कठोरता का कारण ये दो आयन है, कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम। जब पानी के अंदर ये आयन मिल जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो पानी कठोर जल कहलाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। और इसमें कपड़े धोगे, स्नान करोगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे, आप स्नान भी ढंग से नहीं कर पाओगे। तो साबुन इसमें अच्छे परिणाम क्यों नहीं देता है? उसका रीजन है साबुन का फॉर्मूला होता है RCOON या RCOOK। नहाने का साबुन है तो यहाँ पोटेशियम होगा, और कपड़े धोने का साबुन होगा, बाथिंग सोप होगा, सॉरी वॉशिंग सोप होगा, तो यहाँ पर Na होगा। ये तो है नहाने का साबुन, और ये है कपड़े धोने का साबुन। अब जल के अंदर जो कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है। तो ये जो सोडियम होता है और इसमें पोटेशियम है, इनका प्रतिस्थापन हो जाता है इनके बाद। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम हटेगा तो ये आई जाएंगे दोनों, तो यौगिक क्या बन जाएगा? RCOO। Na हट जाएगा यहाँ पर, इसका सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन इसको? कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ पर आ जाएगा, कैल्शियम किस जगह 2 है तो 2 यहाँ पर लग जाएगी, और यहाँ आ जाएगा C। मैग्नीशियम से सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा? RCOO का होल ट्वाइस, और यहाँ आ जाएगा K। ये जो यौगिक बने हैं ये जल में अविलेय है, अघुलनशील है, अर्थात ये जल में घुलेंगे ही नहीं, और जब घुलेंगे ही नहीं तो साबुन झाग पैदा नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका ये रीजन लिखना है हमें कि जल के अंदर जो कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण होती है। ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन में उपस्थित सोडियम या पोटेशियम को क्या कर देते हैं? प्रतिस्थापित कर देते हैं, और RCOO Ca या RCOO का होल ट्वाइस K बना लेते हैं, जो जल में अघुलनशील है, इसलिए ये अच्छे परिणाम नहीं देता। सेम ये की अभिक्रिया इसके साथ होगी, बस K हट जाएगा, ये यौगिक बनेंगे। इसलिए कठोर जल में साबुन अच्छे परिणाम नहीं देता। तो जब साबुन अच्छे परिणाम नहीं देता तो फिर उसका विकल्प क्या है? कपड़े धोने के लिए हम किसका इस्तेमाल करें? उसका डिटर्जेंट। जो होता है, तरह तरह के डिटर्जेंट मार्केट में है,
चाहे वो एरियल है, चाहे सर्फ एक्सेल है, चाहे निरमा है, घड़ी है, व्हील है, ये सब डिटर्जेंट जो होते हैं सबकी प्रोसेस एक ही होती है बनाने की। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल करके उनका फ्लेवर चेंज कर दिया जाता है, वो बात अलग है। जो मेन इसका एक थ्योरी होती है, मेन बनाने का जो एक प्रोसेस होता है वो एक ही होता है। तो अपमार्जक के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अपमार्जक है क्या? अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट। सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन बेंजिल बेंजिल यानी कि एक हाइड्रोजन इसमें से हट गया है, बेंजिल सल्फोनेट। इनको कहा जाता है अपमार्जक। यानी कि जो अपमार्जक होता है उसका रासायनिक नाम ये होता है सोडियम एल्किल सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। ठीक है, अब देखिए इनका फॉर्मूला बनाते हैं हम। सोडियम एल्किल सल्फेट कैसे बनाएंगे? एल्किल सबसे पहले लिखेंगे OSO3Na, सोडियम एल्किल सल्फेट, सल्फेट SO4 होता ही है, SO4 को हमने टुकड़ों में लिख दिया SO3 और O, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। दूसरा अपमार्जक इस टाइप का होता है सोडियम एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। इसका कैसे बनाएंगे? शुरू में हुए R, बेंजिल समूह लगा दो, बेंजिल बेंजीन होता है C6H6, ये तो होता है बेंजीन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो C6H5, ये बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये समूह लगा देंगे C6H5 एल्किल बेंजिल, बेंजिल आ गया, एल्किल आ गया, सल्फोनेट, सल्फोनेट होता है SO3 और इधर लगा देंगे सोडियम। तो ये दो सूत्र आपको अपमार्जक के याद रखने हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये पहला अपमार्जक, ये दूसरा अपमार्जक। ठीक, सबने देख लिया होगा। अब चलते हैं आगे। सवाल ये उठता है कि अपमार्जक जल में अच्छे परिणाम देता है क्यों? क्वेश्चन क्या है? अपमार्जक जल में अच्छे परिणाम देता है क्यों? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अपमार्जक साबुन की अपेक्षा श्रेष्ठ है क्यों? दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है परंतु आंसर दोनों का एक ही होगा। अपमार्जक अच्छे परिणाम देता है कठोर जल में क्यों, और अपमार्जक साबुन की अपेक्षा श्रेष्ठ है क्यों? तो देखते हैं इसको।
एल्किल, सोडियम एल्किल सल्फोनेट OSO3Na, ये अपमार्जक। जब हम इसको कठोर जल में घोलेंगे तो कठोर जल में घोलेंगे तो इसमें से सोडियम का प्रतिस्थापन उसी के द्वारा हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो कठोर जल में कठोरता होती है Ca+ और Mg+, ये इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने के बाद में क्या स्थिति हो जाएगी, ROSO3 होल ट्वाइस Ca एवं ROSO3 होल ट्वाइस Mg, ये यौगिक बना देंगे। प्रतिस्थापन साबुन में भी हुआ था, प्रतिस्थापन अपमार्जक में भी हो रहा है, परंतु अपमार्जक में ये यौगिक बनेंगे और ये जल में घुल जाते हैं इजीली, आसानी से विलय हो जाते हैं। तो ये जल में क्या है, विलय। तो जल में जब विलय है, जब वो जल में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो झाग भी पैदा करेंगे और सफाई भी करेंगे कपड़े की। इसलिए अपमार्जक श्रेष्ठ है किससे, साबुन से। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मिसेल क्या है। हम ये भी कह सकते हैं कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए और मिसेल निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिसेल, साबुन का हम सूत्र जानते हैं RCOOL। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कपड़े धोने के साबुन का, वॉशिंग साबुन जो होता है, वॉशिंग सोप, उसकी बात कर रहे हैं। तो RCOOL, इसमें क्या होता है, ये जो भाग होता है ना RCO, ये तो होता है ऋणावेश और ये होता है धनावेश। ठीक है, इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, ये धनावेश। अब ये जो RCOO- है, ऋणात्मक भाग है, इसकी संरचना ऐसी होती है। ये भाग होता है ध्रुवीय भाग और ये भाग होता है R। ये ध्रुवीय भाग जो होता है ये वाला, ये तो जल रागी होता है, अर्थात जल में घुलता है, और R जो भाग होता है ये जल विरागी होता है। जल विरागी मतलब मैल में घुलता है, जो कपड़े में चिकनाई या गंदगी लगी रहती है, मैल में विलय। और ये जल रागी जल में विलय। तो साबुन से जब हम किसी चीज को, कपड़े को साफ करते हैं, तो इस तरह से ये 2 भाग प्राप्त होते हैं, तो ध्रुवीय सिरा और एक एल्किल सिरा। एल्किल सिरा जल में नहीं घुलता, मैल में घुलता है, और CO- सिरा जो होता है जल में घुलता है, अर्थात जल रागी है। तो इस तरह की रचना बना लेता है। जैसे ये मैल का कण है, ये मैल, ये चिकनाई युक्त कण है, जब हम इसको साबुन से धोएंगे, साफ करेंगे, तो ये जो R सिरा होता है ये तो घुल जाता है इसमें, मैल में। और ये जो पुंछ वाला हिस्सा है, टेढ़ा मेढ़ा सा जो दिखा रखा है, ये CO- किसमें घुल जाता है, जल में। और यहां पर ये सिरा होता है सोडियम।
एल्किल सिरा भूल गया मेल में, ये मेल का ये चिकना ये धब्बा है, मेल लिख दो मेल। तो आर सिरा तो इसके अंदर विलय हो जाता है, CO माइनस सिरा इसको चारों तरफ से घेर लेता है जल में घुल करके। अब ये जो CO माइनस है ये खींचता है किसको, आर को, और इसको भाग कौन खींचता है, सोडियम। भाई ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल होता है, तो सोडियम खींचेगा इसको और ये खींचेगा इसको। तो इस तरह से मेल के जो कण है वो बाहर आते जाते हैं और पानी के साथ बहते जाते हैं। इस रचना को कहते हैं मिशेल। ठीक है, तो मिशेल का निर्माण इस प्रकार होता है। ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप जिससे इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं उसको एक बार दोबारा देखें एक साथ, ठीक है, समझें। थैंक यू वेरी मच।